दूसरी बात आपने फिर कही, मैंने अभी कोटा में, अब हम जगह जगह घूमते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि भाई सुरेशानंद जी कहाँ हैं। तो सुरेशानंद जी कहाँ हैं ये तो हमको भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, भले आपको नहीं पता, पर हम कह देंगे तो क्या हमारी बात पे विश्वास हो जाएगा? अभी तो समय ऐसा चल रहा है, ना जी ना, ये तो बापू जी की आवाज़ ना है, ना जी ये बापू जी को ना, ये तो बापू जी नहीं है। बापू जी कोई बात आके अगर समझाते हैं, कह रहे ना ना ये तो बापू जी को ना बिल्कुल गन रख के बुलवाया जाता है। क्या है तुम्हारी बुद्धि का भाई, दिवाला निकल गया, कुछ भी बोले जा रहे हो अनाप शनाप। हाँ, रामा भाई को बापूजी ने डांट दिया तो ये बापूजी की आवाज़ है, पर तुमको कुछ बोला ना, ये बापूजी की आवाज़ नहीं है। तुम्हारे मतलब की बात है तो बापूजी है, तुम्हारे मतलब की बात नहीं तो बापूजी नहीं है। तुम्हारे मतलब की बात है तो हम बापूजी ने हमको ये कहा है, और तुम्हारे मतलब की बात नहीं है तो हम नहीं मानते बापूजी की आज्ञा को। हम तो व्यासपीठ पर बापूजी आएंगे तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। फिर ऊपर तुम अपने गुरु के ऊपर ही बोलते गुरुदेव को कि ब्रह्मज्ञानी संत झूठ नहीं बोलते। तो फिर कहा है बापूजी ने कि मैं 2 महीने में आ रहा हूँ। देखो बापूजी ने तो पहले भी कई बार कहा है, तो बापूजी तो झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या बोलते हो तुम, गुरुदेव के ऊपर ही तुम उंगली उठा रहे हो, गुरुदेव की बात को ही काट रहे हो, गुरुदेव के वचनों पर ही तुम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तुम कैसे शिष्य हो? जो मन में आए, जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। तो फिर मैं अगर बोलूँगा सच्चाई तो हर किसी को हजम होगी नहीं, ठीक है? क्योंकि कल कल जो है अहमदाबाद से मेरे पास फ़ोन आया कि भैया आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। तो फिर सच है तो सच सुनने की हिम्मत भी रखा करो, नहीं तो फिर चादर ढके रहने दो, ढके रहने दो। चलो थोड़ी सी हटा देते हैं, ज़्यादा नहीं तो। इन 11.5 सालों में सुरेशानंद जी कई जगहों पे कई तरीके से लोगों के संपर्क में थे, रहे, देखे गए, तरह तरीके से देखे गए, अलग अलग रूपों में देखे गए। फिर अभी बापूजी जब हॉस्पिटल में थे तब उनका फ़ोन अहमदाबाद में गया था। उन्होंने ये कहा कि भाई बापूजी का हालचाल पूछा और बापूजी आएंगे तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? अभी उनकी पर्सनल अपनी ओपिनियन है, अपना सोच है, वो स्वतंत्र हैं, उनका विषय है, हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। व्यवहार तो यही कहता है, आप सबका भी है। आपने भी प्रश्न किया कि वो कहाँ हैं, उनको आगे होना चाहिए, तो ये तो सबका प्रश्न है कि उनको आगे होना चाहिए, आगे आकर के कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि पूज्य बापू जी ने उनको मंच दिया। आज वो जो कोई भी उनको जाना जाता है तो बापू जी के नाम से जाना जाता है, तो आना चाहिए। पर उनकी ऐसी क्या परिस्थिति है, क्या मनस्थिति है, वो तो वही समझ सकते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। तो फिर हमने ये भी प्रार्थना उन तक पहुंचाई, उनके जो जिनसे बात होती है उनसे, कि भाई आप कम से कम 2-3 मिनट का वीडियो आप जारी कीजिए, और उस वीडियो में कम से कम ये आप बताइए कि आप सकुशल हैं, जहाँ भी हैं आपकी जो मनस्थिति है वो आप कम से कम बता दीजिए, ताकि जो लोग भ्रमित हैं, जो साधकों के मन में द्वंद्व चल रहा है, तरह तरह के प्रश्न चल रहे हैं, कई बार ऐसा भी है। और हाँ, उसमें जो एक बार शुरू में तो भिवानी वालों ने, कईयों ने तो 17 लोगों के नाम FIR भी करा दी जोधपुर में, उसमें मेरा भी नाम है कि इन्होंने जो है उनको किडनैप करवा दिए हैं, उनका अपहरण करवा दिया है। तरह तरह की बातें उठती रहती है कि रामा भाई ने खुद आगे आने के लिए उनको साइड कर दिया। अरे हम क्यों आगे आने की, हम आगे आने की होड़ में है ही नहीं, हम क्यों किसी को साइड करेंगे, हम क्यों किसी को पीछे करेंगे? गुरुदेव के इतने सारे साधक हैं, सब अपने अपने साधक अपनी सेवा से, अपने साधना से, अपने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव बढ़ाने वाले, गुरुदेव करने कराने वाले अपन कौन? हम तो निमित्त मात्र हैं। हमें अपनी, हमारी अपनी क्या औकात है? पर अपनी अपनी सोच है लोगों की। तो FIR भी हुई, उसमें भी पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। तो मैंने पुलिस वाले से ये पूछा कि भैया, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सुरेशानंद जी का अपहरण जोधपुर से हुआ। हमने कहा पहली बात तो, जब से बापूजी गए कभी सुरेशानंद जी ने जोधपुर में कभी कीर्तन यात्रा निकाली ही नहीं, और निकाली है
तो बात तथ्यों के साथ करो, आप हवाई बात मत करो। कोई अगर आपके पास एविडेंस है, कीर्तन यात्रा का साक्ष्य है। मैं बोला मुझे भी लोग जानते हैं, पर मुझसे ज़्यादा सुरेशानंद जी को जानते हैं, और जहाँ सुरेशानंद जी खड़े हों तो 10 20 50 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो उनको क्या, छोटा सा बच्चा है दूध पीता हुआ, वो सुरेशानंद जी जो उठा के ले जाएंगे कोई भी उनको? पर कोर्ट से अगर जांच निकलती है, उसमें कुछ पाया जाता है तो सम्मन जारी होता है। इस बात को 8 से 10 साल हो गए, इसका मतलब वो FIR फर्जी थी। तो कुल मिला के जो भी बात रही होगी, तरह तरह की बातें उठती है, चलती है, उससे कोई अपना कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। तो कुल मिला के फिर उनसे आग्रह किया गया, तो फिर अभी 5 तारीख को फिर उनका फ़ोन आया था। तो उनसे आश्रम मैनेजमेंट ने बात की, गुजरात की समिति ने भी बात की, आश्रम के कुछ संचालकों ने भी बात की, और उनसे आग्रह किया कि आपको लेकर के ऐसा ऐसा द्वंद्व चल रहा है, तो कृपा करके 2-3 मिनट का एक वीडियो जारी कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो या तो ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे पास कीपैड फ़ोन है। तो ये कहा गया भाई अभी तो ऑडियो से अब लोगों को क्या विश्वास होता नहीं है आपका, तो वो तो वीडियो भी डालेंगे तो भी लोगों को विश्वास होगा कि नहीं होगा, या उस पर भी उंगली उठाई जाएगी। क्योंकि बापूजी की वीडियो पे भी उंगली उठाई जा रही है, तो सुरेशानंद जी का वीडियो भी डल जाए तो ये क्या गारंटी है कि आप विश्वास कर लो कि वही सुरेशानंद जी? पीछे तो वीडियो भी आया था, नहीं आया था? देखा था आपने? एक वीडियो आया था कहीं का उनका, तो जानने पहचानने वालों ने वो भी पहचान लिया, लेकिन कई लोगों ने उंगली बोले नहीं ये नहीं उनकी हम शकल है कोई। तो तरह तरह की बातें, तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो चलते रहती है, और ये सब चीज़ें तब तक चलती रहेगी जब तक पूज्य बापू जी हमारे समक्ष आकर के विराजमान नहीं हो जाते हैं। कुल मिला के सुरेशानंद जी सकुशल हैं, उनका फ़ोन अहमदाबाद में आया है 2 बार का तो पता है मुझे, बाकी का जो नहीं पता वो मैं नहीं कह सकता, पर जितना पता उतना मैं बता सकता हूँ। और पूरी जानकारी चाहिए तो आप जाइए, बेशक इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है? वो मैं बाद में मिल लेना, बता दूंगा, और अहमदाबाद भी जाके आप इस बात की पुष्टि कर सकते हो, ठीक है? हरिओम। और बोलिए।